हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इसको शॉर्ट में WSD भी कहा जाता है। ठीक, तो हमारे पास व्हीटस्टोन एक बैलेंस्ड होता है, दूसरा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे मान लो ये कोई P रेजिस्टेंस है, इसको Q मान लेते हैं, ये R है, ये S है, इसको हम A पॉइंट मान लेते हैं, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस्ड, दूसरा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड किसको बोलेंगे और अनबैलेंस्ड किसको बोलेंगे, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें, दो टाइप के व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे हमारे पास। हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एक बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड सॉरी, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की बात करें, बैलेंस्ड उसको बोलेंगे जो P/Q का रेशियो इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S के रेशियो के बराबर हो। P/Q इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S, इस टाइप के व्हीटस्टोन ब्रिज को बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर हम बात करें अनबैलेंस की, तो P/Q का रेशियो नॉट इक्वल R डिवाइडेड बाई S का रेशियो, मतलब दोनों का रेशियो क्या, P/Q और R/S का जो रेशियो है वो इक्वल ना हो, तो ऐसे ब्रिज को बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज को, अनबैलेंस्ड। और जिसमें इक्वल होगा तो बैलेंस्ड होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें, जब कंडीशन ये है, मतलब बैलेंस्ड है, तो B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो अगर हम बैलेंस्ड है तो पोटेंशियल ऑफ B इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो जो बीच में वायर लगा हुआ है, मतलब गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहां से कोई भी करंट पास नहीं होगी। और जब, क्योंकि सेम पॉइंट है, सेम पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल जो करंट कैसे पास होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट पास नहीं होगी, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर वाला वायर है ये बेकार हो जाएगा, ये B और D कॉमन पॉइंट बन जाएगा, मतलब B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो इस तरीके का हमारे पास, मतलब ये इस तरीके का बात काम करेगा, मतलब ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो फिर हम उनका R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। जो मिडिल वायर है वहां से कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो I मिडिल, मिडिल वायर है, यहां पर करंट क्या होगी? जीरो, करंट ही नहीं जाएगी। तो करंट नहीं जाएगी तो ये वायर भी बेकार हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अनबैलेंस्ड की बात करते हैं, तो अनबैलेंस्ड में हमारे पास क्या होगा? अनबैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इनका रेशियो अलग अलग होगा। अब यहां पर भी दो कंडीशन होती हैं। ठीक, यहां पर भी क्या होती हैं? दो कंडीशन होती है हमारे पास। अगर यहां पर अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड होगा, तो जो P/Q का रेशियो अगर ज्यादा है R/S के रेशियो से, अनबैलेंस किसको बोलेंगे? P/Y का रेशियो नॉट इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S के रेशियो के बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं होगा, अब इनमें से अगर P/Q का रेशियो R डिवाइडेड बाई S के रेशियो से ज्यादा है, तो अगर हम बात करें, मतलब यहाँ का रेशियो P/Q का जो रेशियो है ये ज्यादा होने का मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। अब जिधर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उधर से करंट क्या जाएगी? कम जाएगी। कम का जाएगी मतलब वहां का पोटेंशियल कम होगा, और जिधर का रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा जाएगी, मतलब वहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा? यहां से करंट ज्यादा जाएगी, यहां का रेजिस्टेंस कम होगा, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? डी का। पोटेंशियल ऑफ डी इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ बी। क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ डी इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ बी। तो करंट किधर से? ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो करंट कैसे फ्लो करती? हाई से लो की तरफ। तो मिडिल वाला जो वायर होगा
अनबैलेंस की कंडीशन में, तो ये तो इसमें करंट फ्लो होगी और किधर से, डी से बी की तरफ, कब, जब ये कंडीशन है। तो आई मिडिल, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर में है करंट, वो किधर से किधर जाएगी, डी से बी की तरफ, डी टू बी, किधर से जाएगी, डी टू बी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो पी बाई क्यू का रेशियो है वो लेस देन आर डिवाइडेड बाई एस के रेशियो से क्या है, ज्यादा है, मतलब आर बाई एस रेशियो ज्यादा है पी बाई के क्यू के रेशियो से। तब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब अब इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, बी हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा और डी लो पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ बी इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ डी। अब अगर ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, तो करंट बी से डी की तरफ फ्लो करेगी। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो अब किधर से किधर जाएगी, बी से डी की तरफ, बी से डी की तरफ। अब इस पर एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ठीक है, नीट में क्वेश्चन आया था, नीट में क्वेश्चन दिया गया था हमारे पास, व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा था, अनबैलेंस कंडीशन थी इस टाइप का, पी की जगह ये क्यू, आर और एस, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे। और जो नीट का क्वेश्चन है, यहां पर जो रेजिस्टेंस है ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, इधर 1 ओम था और इधर 3 ओम था, इधर कितना था, 3 ओम। और यहां पर एक और जो मिडिल में वायर लगा है, ठीक, ये क्या था, मिडिल का वायर, यहाँ पे क्या गैल्वेनोमीटर लगा था, क्या था, गैल्वेनोमीटर लगा था। तो हमसे पूछा गया था कि जो मिडिल वायर है, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, बी टू डी फ्लो होगी, डी टू बी फ्लो होगी, या कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहां से पहले तो हम अब चेक करते हैं कि बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। तो पी क्यू आर एस, पी डिवाइडेड बाई क्यू मतलब 4/4, आर डिवाइडेड बाई एस मतलब 1/3। तो 4/4 का मतलब 1 है और ये 1/3 मतलब 1 ज्यादा है 1/3 से। तो इसका मतलब है पी बाई क्यू का जो रेशियो है इज मोर देन आर डिवाइडेड बाई एस से। अगर ये कंडीशन है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल लो होगा, यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा, इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ बी इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ बी। अगर डी का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट किधर से किधर जाएगी, करंट जो गैल्वेनोमीटर से जाएगी वो किधर से, डी से बी की तरफ, डी टू बी। तो ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की अब हम बात कर लेते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड पर बेस्ड। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ अगर हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, मान लो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो इस टाइप का हमें दिया गया है सर्किट, ये एक्स पॉइंट मान लो, ये वाई पॉइंट मान लो, इन सबका रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है। तो हमें कैलकुलेट करना है एक्स और वाई के बीच में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या कैलकुलेट करना है, एक्स और वाई के बीच में आर इक्विवेलेंट। तो अगर हम जो ऊपर वाला इतना सर्किट है ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बैलेंस है या अनबैलेंस वो हम देख लेंगे, पी क्यू आर एस, और ये वाला क्या होगा, मिडिल वायर होगा। तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। आर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर, मतलब दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो ये मिडिल वाली जो वायर है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये आर सीरीज में हो गए, ये दोनों आर सीरीज में हो गए, मतलब हमारे पास क्या आ गया, एक्स और वाई के बीच में 2R कैसे है, पैरेलल में। दो इक्वल रेजिस्टेंस कैसे, पैरेलल में। अब ये जो तीसरा वायर है ये भी पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसको भी पैरेलल में ही कनेक्ट कर लगा हुआ है। तो अब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2R पैरेलल में इनका कितना आ जाएगा, आर, फिर आर पैरेलल में मतलब R/2 कितना आ जाएगा, R/2। तो इस तरीके से हमें पहचानना है, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा, बाकी फिर इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर हमने जो एक मेथड बताया था पिछले लेक्चर में, सिमेट्रिकल मेथड, क्योंकि इस सर्किट को हम सिमेट्रिकली भी डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम सिमेट्रिकल लाइन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब अगर हम मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो इस तरीके का हमको सर्किट दिया गया, ये टर्मिनल पॉइंट एक्स है, ये टर्मिनल पॉइंट वाई है, सबका जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर के बराबर है। क्या है? स्मॉल आर के बराबर। अब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी पॉइंट पोटेंशियल मेथड की। तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या था कि जो भी वायर अगर डायरेक्टली किसी भी प्लेन वायर से कनेक्टेड है तो उसको सेम पॉइंट मानेंगे। तो ये क्या है? एक्स पॉइंट। एक्स यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी क्या होगा? एक्स पॉइंट होगा। ऐसे अगर हम इधर देखेंगे, ये क्या है? वाई पॉइंट। ये भी डायरेक्टली प्लेन वायर से मतलब जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्टेड है तो ये भी वाई पॉइंट होगा सेम पोटेंशियल का। और ये भी क्या होगा? वाई पॉइंट। अब जो दो पॉइंट जो हमारे पास दिए गए हैं, एक ए, ये किसी भी वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो हमें फिर दोनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो हम इसको W मान लेते हैं और इसको Z मान लेते हैं। ठीक। तो अब हम इसको किसमें सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। टर्मिनल पॉइंट क्या है? एक्स और वाई, और हमें क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में ही कैलकुलेट करना है। तो ये टर्मिनल पॉइंट ये है, दूसरा ये है, एक्स और वाई। तो यहां से अगर हम देखते हैं हमारे पास देखो एक्स और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक। फिर एक्स डब्ल्यू के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक्स जेड के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक वायर कनेक्टेड है। फिर जेड और डब्ल्यू भी आपस में कनेक्टेड है। फिर डब्ल्यू वाई से भी कनेक्टेड है और जेड वाई से भी कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पर मतलब एक इधर जेड पॉइंट डब्ल्यू पॉइंट मान लेते हैं, एक इधर जेड। तो एक वायर कहां से कहां तक? एक्स और डब्ल्यू के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। एक बार एक्स और डब्ल्यू के बीच में, फिर एक बार ये वाला जो ये एक्स और डब्ल्यू के बीच में कौन सा? ये वाला। ठीक। ये एक्स और डब्ल्यू के बीच में। एक बार एक्स और जेड के बीच में जो ये वाला आया है, ये क्या है? एक्स और जेड के बीच में। तो एक्स और जेड के बीच में भी एक बार कनेक्ट कर देते हैं। ठीक। उसके बाद में डब्ल्यू और बाई के बीच में भी ये वाला वायर डब्ल्यू और बाई के बीच में भी कनेक्टेड है तो हम इधर भी एक बार कनेक्ट कर देते हैं। फिर देखते हैं जेड और वाई के बीच में भी कनेक्टेड है, ये वाला वायर जेड और वाई के बीच में भी कनेक्टेड है तो जेड और वाई के बीच में भी कनेक्ट कर देते हैं। फिर देखो डब्ल्यू और जेड के बीच में भी एक वायर कनेक्ट है तो ये डब्ल्यू और जेड के बीच में भी वायर कनेक्टेड। फिर एक वायर है जो एक्स और वाई के बीच में भी कनेक्टेड है तो एक वायर हम इधर बना देते हैं, ये एक्स और वाई के बीच में सबका रेजिस्टेंस आर। अब अगर हम ये वाला डायग्राम देखते हैं, ये कैसा दिख रहा है? बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड भी है, आर 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 क्या है? बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड है। ये वाला वायर क्या हो जाएगा? बेकार, यहां से कोई भी करंट नहीं जाएगी। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में 2R और एक आर और पैरेलल में। तो एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2R पैरेलल में और एक आर और पैरेलल में है तो इनका आर आ जाएगा 2R का और फिर आर पैरेलल में R/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R/2। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। जब भी कोई ऐसा सर्किट दिया होगा तो हम उसमें चेक कर लेंगे कि अगर वो व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड है कि अगर मान लो सर्किट कैसा है? सिमेट्रिकल, ऐसा सर्किट जो हम जिसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब दो मिरर इमेज बन जाए एक तरीके का, तो हम सिमेट्रिकल लाइन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो होगा कि करंट किधर से किधर जाएगी अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में। अगर पी वाई क्यू का रेशियो ज्यादा है आर वाई एस से तो डी का पोटेंशियल हाई हो जाता था, बी का कम था तो डी से बी की तरफ। और अगर पी वाई क्यू का रेशियो लेस देन आर वाई डिवाइडेड बाई आर वाई एस से है तो क्या था? बी का पोटेंशियल ज्यादा हो जाता था, डी का पोटेंशियल कम, तो करंट बी से डी की तरफ फ्लो होने लगी। ठीक है। लेकिन अब हम बात करें कि जो हमारे पास अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है उसका आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे।
अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करें। ये कोई भी स्टोन ब्रिज है, इसका रेजिस्टेंस n है, इसका n टाइम्स ज्यादा एन आर मान लेते हैं, ये भी n टाइम्स ज्यादा होगा और ये आर है, ये भी आर है, ठीक। तो जब भी अगर हमें इस टाइप का सर्किट दिया, ये क्या है, अनबैलेंस्ड होगा क्योंकि इनका दोनों का रेशियो बराबर नहीं होगा, पी बाई क्यू, और इनका रेशियो क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा तो ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का एग्जांपल है। तो इस केस में हमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला याद रखना 3n+1 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 इंटू आर। इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम इसको सॉल्व कर देंगे अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन का आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं, हम इसी को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लो इसका रेजिस्टेंस हम 2 ले लेते हैं, इसका 4 ले लेते हैं, इसका 4 और इसका 2, ये हमने 2 ले लिया। तो देखो ये इससे कितना 2 टाइम्स ज्यादा है, कितना 2 टाइम्स, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 3 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू आर, आर की जगह कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो 14/5 कितना आ जाएगा 14/5 ओम आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है हमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का। दूसरा हमारे पास मेथड जो है वो है कि एक बार हम क्या करें, जो मिडिल वायर है हमारे पास इसको शॉर्ट सर्किट कर दें और एक बार ओपन सर्किट कर दें, मतलब एक बार ऐसा वायर मिडिल में लगा दें जिसका रेजिस्टेंस 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, और दूसरी बार क्या करें, हम ऐसा वायर लगा दें मिडिल वाला जिसका रेजिस्टेंस क्या हो इनफाइनाइट, तो वो क्या हो जाएगा ओपन सर्किट। तो जो भी हमारे पास आएगा आर इक्विवेलेंट, शॉर्ट सर्किट का आर जिससे आर इक्विवेलेंट आएगा और ओपन सर्किट से, उनके बीच में वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास कोई ये एग्जांपल है, ठीक, इसको 1 मान लेते हैं, 2 ओम इसका रेजिस्टेंस, इसका 2 ओम, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसको एक बार शॉर्ट सर्किट करना है, दूसरी बार ओपन सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट का मतलब मिडिल वायर को कितना 0 रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर दें, प्लेन वायर लगा दें, और ओपन सर्किट का मतलब है जो मिडिल वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना कर दें इनफाइनाइट, तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जब भी अगर हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर आएगा, यहां से प्लेन वायर कनेक्ट कर देंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है। जैसे प्लेन वायर कनेक्ट किया तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हुआ तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, 1 और 2 पैरेलल में कितना 2/3, और 1 और 2 ये भी 1 है, 1 और 2 पैरेलल में, तो ये भी 2/3 2/3 2/3 कैसे सीरीज में हो जाएंगे। मतलब इनके बीच का जो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा शॉर्ट सर्किट के केस का 2/3 प्लस 2/3 मतलब 4/3। अब ऐसे ही अगली बार क्या करेंगे, हम ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मिडिल वाला वायर कनेक्ट कर देंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ओपन सर्किट हो जाएगा, इसका पोटेंशियल अलग, इसका पोटेंशियल अलग, ये दोनों, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये टर्मिनल पॉइंट है। तो अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में 3 और 3 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 3 पैरेलल में। तो अब ओपन से कितना आएगा, ये दोनों 3 3 पैरेलल में है, कितना आ जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 और 4/3 का मतलब 1.34 के आसपास आ जाएगा, ठीक, 1.34 के आसपास। तो जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो किसके बीच में, शॉर्ट और ओपन वाली वैल्यू के बीच में लाई करेगी, मतलब 1.34 से लेकर और कहां तक 1.5 के बीच में लाई करेगी। तो इन दोनों के बीच में जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।